अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास के तसलसल को जारी रखते हुए आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरा सवाल कर रहे हैं और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरा सवाल जो है ये आपका 2019 के पेपर से लिया गया है। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के क्वेश्चन नंबर 8 है। इसे हम देखते हैं कि इसमें वो क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। इसके अंदर मैं सवाल को पढ़ता हूं और उसके बाद फिर हम इस सवाल को करते हैं। इस सवाल को भी ये कह रहे हैं कि द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर सलमान अ सोल ट्रेडर एज ऑन दिसंबर 31st 2018। यानी उन्होंने कहा कि मिस्टर सलमान एक सोल ट्रेडर हैं और 31 दिसंबर 2018 को इनकी जो है वो मौजूदा बैलेंस है। बिल्कुल इसी तरीके से डेबिट और क्रेडिट में उन्होंने एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटीज, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को ट्रायल बैलेंस की शक्ल में सूरत में आपके सामने रखा है। इसके बाद इसमें भी एक डाटा फॉर एडजस्टमेंट है जो कि दिसंबर 31 2018 को है। इसके अंदर आपके पास 6 एंट्री हैं, 6 एडजस्टिंग एंट्रीज। उसके बाद रिक्वायरमेंट हम देख लेते हैं। वो रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं प्रीपेयर एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज इन जर्नल। सबसे पहले जो है वो आपको एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है। सबसे पहले हम एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये 3 आपने कॉलम्स बना लेने हैं। इसको आपने रिकॉर्ड कर लेना है, लिख लेना है। उसके बाद सबसे पहले जो कंपनी का नाम है मिस्टर सलमान, उसके बाद एडजस्टिंग एंट्रीज जो कर रहे हैं और किस तारीख को कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्री है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मैंने बताया था ये फिक्स एंट्री है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट फॉर 25,000 की अमाउंट है वो हम यहाँ डालते हैं। दूसरे में लिखा हुआ है सैलरीज एक्सपायर्ड 6,000। अब अगर आप ऊपर देखिए इसकी ट्रायल बैलेंस में तो यहाँ पर आपको सैलरीज में जो है वो प्रीपेड सैलरी आई थिंक मिलेगा आपको। प्रीपेड सैलरी जो है वो 10,000 है। यानी सैलरी जो है वो ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड है और एडजस्टमेंट डाटा पे एक्सपेंस है। तो ये एक दूसरे से माइनस प्लस नहीं होगा, बल्कि जो एडजस्टिंग के अंदर लिखा हुआ था वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो एडजस्टमेंट में सैलरीज एक्सपेंस लिखा हुआ है तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड सैलरी क्रेडिट एडजस्टिंग की एंट्री नंबर 2। तीसरी एडजस्टिंग एंट्री में है अनपेड रेंट। अनपेड रेंट ₹2,000। जहां पे भी कोई एक्सपेंस, किसी भी एक्सपेंस के साथ अनपेड, पेबिल, आउटस्टैंडिंग या एक्रूड आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है और वो एक्सपेंस हमने अभी तक अदा नहीं किया है। तो उसकी एंट्री बन जाती है एक्सपेंस डेबिट और पेबिल क्रेडिट। यहाँ पे अनपेड रेंट एक्सपेंस है तो रेंट एक्सपेंस 2,000 डेबिट और रेंट पेबिल 2,000 क्रेडिट। ये एक फिक्स एंट्री है। तीसरी एडजस्टिंग एंट्री है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर पे 2,000। यहाँ हम एंट्री बना लेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर 2,000 का। पांचवी एंट्री है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन मशीनरी ₹1,000। यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 1,000 से और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी हो जाएगी 1,000 से। छठी एंट्री जो है वो भी इनकी फिक्स है, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस ₹8,000। यहाँ पे बैड डेब्ट्स एक्सपेंस जो है वो हमारे पास 8,800 है। सॉरी, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस 800। यहाँ पे बैड डेब्ट्स एक्सपेंस डेबिट 800 और अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट। यानी ये 6 एंट्रीज हमने में सिर्फ एक एंट्री जो है एंट्री नंबर 2 वो जो है वो कंबाइंड थी। यानी उसे हमने ट्रायल बैलेंस में देखा कि है क्या लिखा हुआ, अदरवाइज सारी फिक्स एंट्री। अच्छा, इसके साथ दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास थी क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री के लिए एक बात याद रखिएगा, अगर हम एडजस्टमेंट की क्लोजिंग एंट्री बना रहे हैं, अगर हम एडजस्टिंग की क्लोजिंग एंट्री बना रहे हैं तो हर वो एंट्री जिसके अंदर एक्सपेंस बढ़ रहा होगा या हर वो एंट्री जिसके अंदर रेवेन्यू बढ़ रहा होगा वो रिवर्स में हो जाएगी। यानी एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट में, वो हम क्रेडिट में लिख देंगे और डेबिट में लिख देंगे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी।
और अगर इनकम बढ़ रही है तो इनकम बढ़ती है क्रेडिट में, हम उस इनकम को डेबिट में करके क्रेडिट में कर देंगे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। अब इसके हिसाब से आप एडजस्टिंग एंट्री चेक कर लीजिए। एडजस्टिंग एंट्री में सिवाय मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एंट्री के इसके अंदर ये सैलरीज एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, इसमें रेंट एक्सपेंस बढ़ रहा है, इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसमें भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और इसमें बैड डेट एक्सपेंस, यानी ये पांचों एंट्री में एक्सपेंस जो है वो डेबिट में है। तो हम क्लोजिंग इन पांचों एंट्री के करेंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की क्लोजिंग एंट्री नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे हम हर एक्सपेंस को, यानी यहाँ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 6000 और सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट 6000। तीसरी एंट्री में एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 2000 और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट 2000। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन के अंदर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 2000 और डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 2000। फिर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 1000 और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन मशीनरी ₹1000 क्रेडिट। उसके बाद एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 800 और बैड डेट्स एक्सपेंस क्रेडिट 800। ये 5 एंट्री जो है वो हमने क्लोज कर दी। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की क्लोजिंग एंट्री नहीं बनती। तीसरी रिक्वायरमेंट इनकी है इनकम स्टेटमेंट। अब हम इसकी इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं बिल्कुल वैसे ही। पहले हम ये 3 कॉलम में लिखेंगे, उसके बाद हम सबसे पहले इसकी सेल्स रेवेन्यू देखेंगे। सेल्स रेवेन्यू इसकी 2 लाख रुपए है जो हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिए, 2 लाख रुपीज। उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट दोनों मौजूद है। सेल्स रिटर्न अलाउंस 2000 है और सेल डिस्काउंट 1500। इन दोनों को हम प्लस करेंगे 3500 और इसको हम लेस कर देंगे सेल्स रेवेन्यू, तो हमारे पास नेट सेल आ जाए। फॉर्मेट वही है जो पिछला वाला है। इसके अंदर सबसे पहले हम नेट सेल के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम सबसे पहले लिखेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग जो हमारे सवाल में 10,000 रुपए। उसके बाद हम फिर दोबारा नेट परचेज जो है वो कैलकुलेट करेंगे पिछले सवाल की तरह। इसमें सबसे पहले हम परचेजेस लिखेंगे 1,11,300 जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया गया है। इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो गोया ये परचेजेस ही ग्रॉस परचेज है और उसमें से हम डायरेक्ट परचेज डिस्काउंट माइनस कर देंगे जो कि 2000 है। हमारे पास नेट परचेज जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1,09,300। वो हम इस 10,000 में प्लस कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा 1,19,300। इसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग जो हमने एडजस्टमेंट में 25,000 बनाई थी, एडजस्टमेंट डाटा में मौजूद है, उसे हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 94,300। इस 94,300 में से को हम 1,96,500 से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1,02,200। उसके बाद फिर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे। तरीकाकार वही है कि सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। तो इसमें सबसे पहले एक ही एक्सपेंस लिखा हुआ है और वो है रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस 8,000 है और अनंत रेंट के अंदर भी 2,000 रुपए जो है वो एक्सपेंस डेबिट में रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, ये रहा आपके पास रेंट एक्सपेंस। तो 8,000 वो और 2,000 ये हो जाएगा आपका 10,000। ये 10,000 आपका रेंट एक्सपेंस। उसके बाद सैलरीज एक्सपेंस 6,000 है, वो आपके एडजस्टमेंट में 6,000 लिखी हुई थी, वो आपने लिख दी नहीं है। उसके बाद डेप्रिसिएट, अब यहाँ पर आपके ट्रायल बैलेंस का खत्म हो गया था। सैलरी एक्सपेंस एडजस्टमेंट में लिखी हुई थी, वो हमने लिख दी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मशीनरी और बैड डेट्स एक्सपेंस, ये तीनों भी हमारे पास एडजस्टमेंट में लिखे हुए थे और हमने वो वहां से रिकॉर्ड कर लिए। ये चारों जो है वो एडजस्टमेंट में थे और ये सिर्फ जो है वो आपके ऊपर ट्रायल बैलेंस। टोटल कर लेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस 19,800 और इसमें से 1,02,200 में से ये 19,800 माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी 82,400। इसके बाद इसके अंदर जो तीसरी चीज जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए वो रिक्वायरमेंट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए भी हम वही करेंगे। पहले यहाँ 3 कॉलम देखेंगे, नेम,
जो हम कर रहे हैं काम वो, और उसके बाद किस तारीख को करते हैं। फिर हम वही करेंगे जो हम हर सवाल में करते हैं। सबसे पहले हम एसेट्स में देखेंगे कौन कौन सी चीजें। इसमें सबसे पहले कैश है जो 1 लाख है, वो हम लिख देंगे। अकाउंट रिसीवेबल 40,000 है, उसमें से अलाउंस फॉर बैड डेट्स माइनस कर देंगे 2,000, तो हमारे पास आ जाएगा 38,000। उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग हम ऐड कर देंगे 25,000। और प्रीपेड सैलरीज हमारे पास 10,000 प्रीपेड सैलरीज थी, उसमें से 6,000 हमारी इस्तेमाल हो गई, तो 4,000 हमारे पास बच गई, और वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। ये हमारे पास टोटल करंट एसेट है, वो हम टोटल कर लेंगे, तो वो आ जाएगा 1,67,000। नॉन करंट एसेट में हमारे पास दो चीजें हैं, फर्नीचर है और मशीनरी है। फर्नीचर लिखेंगे और उसमें से अलाउंस और बैड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ये सिर्फ एडजस्टमेंट वाला करेंगे, इसकी वजह ये है कि पहले से फर्नीचर पर कोई अलाउंस और डेप्रिसिएशन नहीं था। हम यहाँ पर इसको 65,000 से 2,000 माइनस करेंगे तो 63,000। दूसरी फिक्स एसेट हमारे पास मशीनरी है 1 लाख की, इसमें दो अलाउंस और डेप्रिसिएशन माइनस होंगे। पहला अलाउंस और डेप्रिसिएशन 10,000 जो ऑलरेडी पहले से ट्रायल बैलेंस में मौजूद है, और 1,000 इस साल का, तो ये 11,000 होगा, तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 89,000। ये 89,000 और 63,000 ये हम प्लस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल नॉन करंट एसेट आ जाएगा 1,52,000। 1,67,000 और 1,52,000 दोनों को हम प्लस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल एसेट 3,19,000। ये हमारे पास एसेट्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं लायबिलिटीज की तरफ। सबसे पहले हम लिखेंगे अकाउंट पेबल जो हमारे ट्रायल बैलेंस में मौजूद है 42,000, और उसके बाद एडजस्टमेंट में हमारे पास रेंट पेबल के नाम से 2,000 है, क्रेडिट में हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, तो 44,000 हमारी लायबिलिटी हो जाएगी। इक्विटीज में हमारे पास सबसे पहले कैपिटल है 1,92,600 और नेट इनकम है 82,400। यहाँ पर हमारे पास ड्रैंग नहीं है, इसलिए हम इसे माइनस नहीं कर रहे हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगी टोटल इक्विटी 2,75,000। 44,000 में 2,75,000 हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3,19,000, जो कि इक्वल टू टोटल एसेट्स। ठीक है, ये है हमारा 2019 का क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू।